नोबेल प्राइज विनर ने वार्निंग दी है कि शायद हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसे हम गलत समझ रहे हैं। और ये बात तब सामने आई जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो साइंस के रूल्स को तोड़ता है। 2022 में लॉन्च हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इंसानियत का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप। इसका मिशन सिंपल था, यूनिवर्स का सबसे पहला स्टार और गैलेक्सीज को देखना, मतलब यूनिवर्स की बचपन की फोटोज कैप्चर करना। लेकिन जब फर्स्ट डेटा आया, साइंटिस्ट खुश नहीं, शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखी कुछ गैलेक्सीज जो बहुत ज़्यादा बड़ी, ब्राइट और फुली डेवलप थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी बिग बैंग के हिसाब से इतना टाइम हुआ नहीं, फिर इतनी मैच्योर गैलेक्सी कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक न्यूबॉर्न सडनली मैराथन जीत गया। इम्पॉसिबल राइट, लेकिन स्पेस में ये हो रहा है। ये डायरेक्टली चैलेंज करता है बिग बैंग थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी कहती है पहले छोटे स्टार्स फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज बनती हैं। लेकिन वेब का डेटा कह रहा है तो गैलेक्सीज बहुत फास्ट बनी है, यहाँ हमारी थ्योरी इनकम्प्लीट है। यहीं पर एंट्री होती है एडम राइस की। उन्होंने क्लियरली कहा हो सकता है हम यूनिवर्स को गलत समझ रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट मैच नहीं कर रहा कैलकुलेशन से। इसे साइंटिस्ट हबल टेंशन बोलते हैं। अभी तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि डिफरेंट यूनिवर्स मिल गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। तो सवाल ये है कि क्या बिग बैंग थ्योरी को अपडेट करना पड़ेगा या यूनिवर्स हमारी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? एक बात पक्की है, जेम्स वेब ने गेम चेंज कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा और डीपली एनालाइज किया तो उन्होंने रियलाइज किया प्रॉब्लम सिर्फ गैलेक्सीज की नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग की थी। इसी कंफ्यूजन के बीच साइंटिस्ट ने एक पूरी थ्योरी को फिर से सीरियसली लेना शुरू किया। मल्टीवर्स थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। सोचो, अगर यूनिवर्स एक समंदर है तो हम सिर्फ एक बूंद हो सकते हैं और बाकी बूंदें कंप्लीटली अलग यूनिवर्स। क्वांटम फिजिक्स के कुछ मॉडल्स जैसे मैनी वर्ड इंटरप्रेशन ये सजेस्ट करते हैं हर डिसीजन के साथ रियलिटी स्प्लिट्स होती है। मतलब एक यूनिवर्स में तुम ये देख रहे हो और एक में स्क्रॉल करके निकल गए। लेकिन सच ये है, अभी तक मल्टीवर्स का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसे इग्नोर कर नहीं पा रही, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यूनिवर्स इतना परफेक्टली ट्यून्ड क्यों है? फिजिकल लॉज इतने एग्जैक्ट क्यों हैं? मल्टीवर्स एक पॉसिबल आंसर देता है। अगर ये सब सच हुआ तो एक पॉसिबिलिटीज खुल जाती है, क्या यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहीं पर आती है कि स्पेस की सबसे मिस्टीरियस चीज़, ब्लैक होल। ब्लैक होल जिन्हें हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन समझते थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद ब्लैक होल सिर्फ एंड नहीं है, शायद ये गेटवेज हो सकते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक। सोचो, अगर किसी दिन इंसान ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल कर पाए तो शायद एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, जहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स अलग हो, टाइम अलग बिहेव करे और रियलिटी टोटली डिफरेंट हो। तो अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या हम अकेले यूनिवर्स नहीं हैं? क्या ब्लैक होल्स पोर्टल्स हैं? क्या साइंस एक बड़े ट्रूथ के करीब पहुंच रही है? और यहाँ पर साइंटिस्ट रुकते नहीं हैं, क्योंकि एक और चीज़